एक दिन सुबह सुबह सब्बीर के फोन पर निहाद का कॉल आता है। निहाद बोलता है, भाई एक गांव है भावनगर के पास, लालियां, वहां रोड के किनारे एक जमीन मिल रही है बहुत ही कम दाम में। अगर देखनी है तो आ जाओ, मिल बांट के खरीद लेंगे। सब्बीर एक्साइटेड हो जाता है। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बताया, भाई गोल्डन मौका है, रोड टच जमीन है, बांट लेंगे सबके हिस्से, चलना है। लालच सबके दिमाग में घुस गया। सब बोले, चल भाई चल, फटाफट चलते हैं। यह सब सुन रहा था इमरुल और निसार। निसार ने तुरंत आगे आकर सब्बीर से पूछा, भाई क्या सीन है? सब्बीर ने बोला, नहीं भाई कुछ नहीं, बस एक जमीन देखने जा रहे हैं लालियां गांव, चांस है पैसे बनाने का। निसार बोला, तो भाई मुझे भी ले चलो, मेरा भी कोई काम निकल जाए। सब्बीर बोला, चल भाई, तेरे नसीब में होगा तो तुझे भी मिलेगा, वैसे भी कार नहीं है, तू अपनी कार ले ले। निसार बोला, चल भाई ले आता हूं। तो सब फिर इको कार में बैठ गए। सब्बीर बोला, चल भाई चाबी दे, मैं चला लेता हूं। और बिना देखे और ध्यान रखे स्पीड ब्रेकर्स उड़ा के कार उड़ाए जा रहा था। निसार पीछे से चीख रहा था, भाई मेरी कार का ध्यान रख। लेकिन सब्बीर बोला, रिलैक्स भाई, वहां पे पहुंच के पैसा ही पैसा होगा। जैसे तैसे करके सब भावनगर पहुंचे। वहां भावनगर का ग्रुप, निहाद, काफिल और उनके दोस्त पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। फिर सब निकलते हैं लालियां गांव के लिए। वहां जमीन देखते हैं। रोड के पास एक सूखी नदी के किनारे की बंजर जमीन थी, लेकिन फिर भी इमरुल को पसंद आई। निहाद बोलता है, यह जमीन किसी और के नाम पे है, लेकिन कब्जा किसी और का है, पृथ्वीराज का। इमरुल चौंक जाता है और सोचता है, पहले तो ऐसी बात नहीं थी, फिर यह नया ट्विस्ट कहां से आया? इमरुल मन ही मन डर रहा था, पर सब्बीर कहां समझने वाला था। उसे लगा सब ठीक ठाक हो जाएगा, उसे बस जमीन ही दिख रही थी। तभी जाकीम और अहमद बोले, चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। फिर इमरुल को भी ऐसा लगा कि जाकीम साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग जाकीम से डरते थे, तो इमरुल को लगा काम बन जाएगा। इमरुल बोला, भाई दिखने में तो जबरदस्त लग रही है जमीन। सब्बीर भी एग्री करता है। फिर सब्बीर बोलता है, उस पृथ्वीराज का नंबर दो, बात करता हूं। लालिया के दोस्त कहते हैं, अभी रहने दो, वो शायद नशे में होंगे। लेकिन सब्बीर बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दो नंबर। सब्बीर ने पृथ्वीराज को कॉल किया और कहा, हम लोग आपकी जमीन लेना चाहते हैं और अभी आपकी जमीन पर ही हैं, तो आप आइए। तब पृथ्वीराज बोलता है, ठीक है हम आते हैं, चलो हथियार निकालो, और कॉल काट देता है। थोड़ी देर बाद बहुत सारी गाड़ियां फुल स्पीड में आईं। गुंडों ने खिड़की से हथियार निकाल के कार से कूद के बाहर निकले। कौन लेना चाहता है मेरी जमीन? पार्ट 2 कमिंग सून।